गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और आज का ब्लॉग मैं अभी टाइम हो रहा है 12 बजे से स्टार्ट करने वाली हूँ। और क्योंकि ना मैं काम उम करके सुबह जल्दी उठ के काम उम करके आयांश को इंजेक्शन लगवाने गई थी, बट वहाँ इसको फिर नहीं आज इंजेक्शन लगा क्योंकि हम 10 बजे तक गए थे और इतनी भीड़ हो गई थी। तो फिर मैंने मतलब आधा घंटा खड़ी और फिर मैं दुखी हो गई, इतनी धूप। और जब गवर्नमेंट का होता है ना, गवर्नमेंट वाले लोग यहाँ पर आते हैं कहीं, यहाँ पर एक कहीं जगह है उनका कि हर वीरवार को, बुधवार को, शुक्रवार को अलग अलग प्लेस पे आते हैं तो लगाते हैं। तो वहाँ पर मैं गई थी यहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण फिर मैं नहीं रुक पाई। और फिर आने वाला जो 1 तारीख के 1 मार्च को फिर जाएंगे, इसीलिए फिर मैं आ गई। तो आने के बाद थोड़ा थक गए थे क्योंकि धूप थी बहुत ज़्यादा, और इसलिए अभी आ गए हैं। तो अब मैं काम करने जा रही हूँ क्योंकि कपड़े धोकर मैं लगा दी थी, मशीन लगा दी थी तो धुल गए हैं। बस उसको डालूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी और फिर जो भी काम करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए आयांश को, आयांश शिवांगी पढ़ाई कर रही है ना। शिवांगी क्या लिख रही हो? हाँ गलत हो गया ना, मिटा दो। और सी अनार लिख रही है, बाहर मशीन चल रहा है। यहाँ शिवांगी को काम भी करा रही हूँ क्योंकि उसको ट्यूशन भी। शिवांगी के मतलब चोट लगा था, उसको निशान पड़ गया है। दिखाई शिवांगी, चोट का निशान पड़ गया है, बहुत गंदा लगता है। मेरी प्यारी सी बेटी को निशान पड़ गया। डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, फिर डॉक्टर मेरे को टेप लगा देंगे। तो अब मैं काम करने स्टार्ट हो गई हूँ। पहले तो मैं जो कपड़े धो लिए थे अब वो उसको पहले तो सूखने के लिए डाल देती हूँ। अगर कपड़े सूख जाते हैं ना तो अच्छा रहता है क्योंकि बाबू बार बार सुसु वगैरह करता रहता है, तो इसलिए बार बार धो के डालने होते हैं। इसीलिए एकदम से मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा। तो मेरी इधर तो गैलरी फुल हुई ही थी और रूम के पास भी जो 2 गैलरी हैं वो भी पूरा भर गया था। कंबल वगैरह भी लास्ट में मैंने धो दिया था और शायद वो मैंने कैप्चर नहीं किया, तो इसीलिए फटाफट ये सारे कपड़े। और साथ के साथ ही शिवांगी को पढ़ाना भी होता है क्योंकि अगर मैं उसको ना बिठाऊँ ना तो खुद पढ़ने नहीं बैठेगी और मुझे उस पर ध्यान भी देना पड़ता है प्रॉपरली। तो अब कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाने आई हूँ क्योंकि सुबह तो प्रॉपरली झाड़ू लगा दी थी, पर थोड़ा सा मुझे लगता है ना जैसे बेड वगैरह झाड़ते हैं तो फिर गंदा निकलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा झाड़ू भी लगाऊंगी और बेड भी झाड़ूंगी। वो पहले तो हम फटाफट बेड को झाड़ लेते हैं क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकलने के कारण मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, खाना पीना बनाया, बच्चों को रेडी किया और फिर मैं निकल गई। और क्योंकि ना फिर लेट हो जाता, फिर भी मुझे 10 बज गया था क्योंकि 9 बजे तक तो मतलब 8:30 से लेकर 9 बजे तक तो हम ये ऑफिस ही जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो कुछ देते हुए। और फिर मतलब ये जब चले जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के आयांश को तेल लगाती हूँ और फिर खुद नहाना होता है, धोना होता है, इसलिए 10 तो प्रॉपरली बजेंगे ही। और पूरा जब मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 तक बज जाते हैं। तो आ गई हूँ मैं बेड झाड़ने, और जब मैं अभी बेड झाड़ती हूँ ना तो आयांश भी बेड झाड़ने लगता है। तो अब मैंने बेड झाड़ लिया है और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने क्योंकि बेड पर जब झाड़ी ना तो कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं सोची फटाफट झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और आयांश है ना, जब मैं झाड़ू लगाने बैठती हूँ तो इसको होता है कि ना मैं झाड़ू पकड़ के खा जाऊँ, उसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट लगता है। तो ये देखिए इधर भी शिवांगी पेंटिंग करती है, एक्चुअली उसको अभी कलर का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा, तो कलर से लेके मतलब कागज़ पे लिखती रहती है। तो इसीलिए मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो उसके सब ये पेजेस को उठा के रख देती हूँ कि बाद में वो अपना कितना भी पेंटिंग करना है तो करती रहे। तो इधर सब झाड़ू लग गया है मेरा। फिर अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, तो फटाफट मैं पूरे घर में भी पोछा लगा लूँगी
क्योंकि पोछा लगाने से ना क्या होता है ना, आपका घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो वो जब साफ़ सुथरा दिखता है ना तो वो अच्छा लगता है, आपको भी बहुत खुशी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ना जो बच्चे हैं, मेरे घर में तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर छोटा मोटा भी कुछ मिलता है तो खाने लग जाते हैं। इसलिए मुझे तो प्लेन और क्लियर साफ़ सुथरा ही रखना पड़ता है। और जब मैं लगाती हूँ तो बच्चों को थोड़ा सा साइड रखती हूँ और फ़ैन को ऑन कर देती हूँ कि फटाफट मेरा साफ़ भी हो जाए और सूख भी जाए। ये देखिए अयांश को बार बार वहाँ पर खड़ा कर रही हूँ और वो बार बार मुझे पकड़ लेता है। आज ना मेरे साथ एक, मतलब मेरे साथ नहीं, एक घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। हमने आज बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बताऊँ, क्योंकि ना हमारे घर में कांच के ग्लास हैं और हमने चाय पिए और मैंने धो के रख दिया, मगर एक गलती से यहीं रह गया। सुबह मुझे जाना था तो इसलिए मैं फटाफट नहाने लग गई और जब मैं आई तो ना अयांश ने कांच का ग्लास गिरा दिया था और टूट गया था। शुक्र है कि उसके हाथ में नहीं लगा और बच गया, क्योंकि वो कांच का ग्लास जब गिरा ना तो बहुत डर गया और भाग गया वहाँ से, तो इसीलिए उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैंने फटाफट पोछा लगा लिया है। और मैं थर्सडे को गई थी मार्केट तो सब्जियां लेकर आए थे, वो सब्जी पड़ी ही थी तो फिर अब मैं उसको फ्रिज में आगे रख देती हूँ फटाफट। और रखने के बाद अब बज गए हैं, हम सो गए थे, 4 बज गए हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया। शिवांगी को आज 4:30 बजे ट्यूशन बुलाया था, तो अब हम ट्यूशन जा रहे हैं। शिवांगी को रेडी कर दिया है तो ट्यूशन जाने के लिए, तो अब ये जा रही है ट्यूशन। और ना ये कुछ भी लेकर जाने को रेडी हो जाते, कुछ भी घर में कुछ होता है ना, मम्मा ये लेके जाओ, मैं कि नहीं बेटा ये नहीं लेके जाते हैं। तो अब मैंने घर में लॉक लगा दिया। मैं दूसरा लॉक नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर कीस वगैरह खो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखिए, अब लिफ्ट से हम जा रहे हैं। ये देखिए हमारे ना ऊपर 2 लिफ्ट है, तो कभी ये एक चलता है और कभी दूसरा चलता है, तो आज दूसरा चल रहा है तो इसलिए फटाफट हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर। और ये देखो बहुत मज़ा आता है, लगता है ना झूला झूल रहे हैं लिफ्ट में। एक्चुअली क्योंकि मुझे इतनी बार अप डाउन करना पड़ता है ना, तो मुझे ना लिफ्ट में चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि मुझे कम से कम 4-5 बार तो चढ़ना उतरना पड़ता है। तो अब उसको ट्यूशन छोड़ कर आ जाऊंगी। और मुझे ना उसको ट्यूशन छोड़ने और लाने में ना आधा घंटा लगता है। मतलब जाना है फिर आना है तो आधा घंटा लग जाता है, फिर अगर दोबारा उसको लेने जाना है ना तो फिर आधा घंटा लग जाता है। ये आ गए हैं शिवांगी के ट्यूशन और मैं अब अपने घर आ चुकी हूँ, क्योंकि ये देखिए अयांश बहुत ज़्यादा थक गया है। तो अब मैंने ये कपड़े, ये दोबारा मैंने कंबल वगैरह धोने के लिए डाल दिए थे तो वो भी सूख गए हैं, तो इनको भी मैं अब डाल दूँगी छत पे, मतलब छत तो नहीं है, बालकनी में सूखने के लिए। तो ये मैं रूम के आगे ही डाल दूँगी क्योंकि बालकनी पूरी फुल हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा बैठेंगे और अयांश को अब खाना पीना खिला देंगे। ये ना लंगोटा है, जो ऐसे ही कोई कपड़ा होता है ना उसको बांध देती हूँ और बहुत मुश्किल से खाता है, बहुत थका देता है मुझे। 1 घंटा लग जाता है, 30 to 50 मिनट लग जाता है। तो तला गई हूँ मैं, बोलते बोलते इतना थक जाती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आ गई हूँ मैं अपने फ्रिज को साफ़ सफाई करके। अब इसमें ना सब्जियां रखने आई हूँ, क्योंकि थर्सडे को हम मार्केट होता है तो सब्जियां लेकर आए थे और वो रख नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैं अभी टाइम मिला है, फ्राइडे के शाम को टाइम मिला है मुझे सब्जियां रखने को, क्योंकि ना बच्चे होते हैं ना तो हर चीज़ बिजी होता है। देखो अयांश भी आ गया है मेरे साथ सब्जियां रखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अच्छी वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर पूरा देखिए कि आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मस्ती, क्योंकि ना बच्चों के साथ रहकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद ही अपनी मर्ज़ी से काम करना है, सब कुछ करना है। तो ये देखो शिवांगी को लेकर आ गई हूँ 6:30 बजे तक, उसको उसके पापा 7 बजे 7:30 बजे ट्यूशन से लेकर आ गई हूँ। बहुत थक गई हूँ, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं आगे शूट नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो फिर आज मैं रखती हूँ,
फिर नेक्स्ट डे शूट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।